जितने भी मेंस के बच्चे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत हेल्पफुल होगा। आपको पहले वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है एंड फिर आंसर को मैच करना है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एक दिन को वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप उसे रिकॉल करेंगे एंड फिर आप अपने आंसर को चेक करेंगे। होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे तो हम पहले गेस करेंगे कि क्या इसमें मल्टीप्लिकेशन लग रहा है क्या। हम 13 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 91 आ रहा है एंड इसको डिवाइड करके भी हम 47 नहीं पहुंच पा रहे हैं। एंड 9 इंटू 17 से भी ऐसा कुछ लॉजिक बन नहीं रहा। फिर हम सोचेंगे कुछ ऐसा तो नहीं है कि 13 इंटू ए प्लस 7 इंटू बी हो रहा हो। हमने ये सारे अपने बेसिक में कवर कर रखा। यहाँ पे हम पहला अटेम्प्ट 2 पे करेंगे क्योंकि बहुत छोटा नंबर है। तो 26 प्लस 21 इक्वल्स टू 47। हमारा जो ये गेस था वो सही निकला। तो सेम गेस को हम 9 पे अटेम्प्ट करेंगे। तो 9 टू से 18 होता है प्लस 17 3 51। ये आपका 69 आ रहा है। होपफुली आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। लॉजिक मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जो हमारा थर्ड कॉलम है, कॉलम 3, इसको मैं सी बोल रहा हूँ, सी इंटू 3 है प्लस जो हमारा फर्स्ट कॉलम है इसे मैं ए बोल रहा हूँ, ए इंटू 2 है। एक करने से मेरा सेकेंड कॉलम है बीच वाला वो आ रहा है। तो आप चेक करेंगे किस पे ये अप्लाई होता है एंड अपने आंसर को आप मार्क करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब जो हमारा सीन है, हमारा जो बीच वाला कॉलम है, कॉलम 2 या फिर इसे हम बी बोलते हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा है। तो इसे हम कैसे गेस करते हैं? या तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है या तो ये स्क्वायर या क्यू ऐसा कुछ हो सकता है। उसका जो सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सिंपल तरीका होता है, हम उसको फैक्टराइज कर देते हैं। 378 और 432 के हम फैक्टर्स लिख देते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जनरली क्या होता है कि जो ये नंबर है, जो बड़ा नंबर है, उसका कोई रिलेशन निकलता है कॉलम 1 या कॉलम 3 से। ये कॉलम 2 है मेरा तो। या फिर कुछ ऐसा होता है कि इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद कुछ रिलेशन निकलता है। मिला-जुला के हमें कुछ ना कुछ रिलेशन बनाना होता है। आप पहले इसका फैक्टर्स लिख देंगे एंड फिर आप रिलेशन को बनाएँगे। तो पहले आप खुद से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस वाले का फैक्टर लिख देते हैं। इसका जो सबसे ईज़ी फैक्टर है, अगर आपको फैक्टर्स गेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप सबसे ईज़ी फैक्टर लिख देते हैं जो कि इसका 2 है। 378 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 189 सही है। अब मैं इसको 3 से डिवाइड करूँगा क्योंकि अब 3 से डिवाइड हो रहा। तो 63। अब मैं इसको फिर से 3 से डिवाइड करूँगा तो 21। अब अगर 3 से डिवाइड किया तो 7 सही है। हमारा गोल ये होता है कि हम इसमें से कॉलम 1 या फिर कॉलम 3 ये बना लें। अगर आप ऑब्जर्व करें तो मैं यहाँ पे कॉलम 1 बना पा रहा हूँ 2 इंटू 7 करके 14 आता है। और जो बचे हुए नंबर हैं उनसे मैं 3 इंटू 3 कर दूँ तो मैं 9 भी बना ले रहा हूँ। यानी मैं 378 से 14 और 9 दोनों बना ले रहा हूँ। सही है। मेरा नंबर कौन सा बच जाता है तो 14 इंटू 9 इंटू 3 बनता है। यानी होपफुली आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। मैं लॉजिक लिख देता हूँ। तो कॉलम ए इंटू कॉलम बी, नहीं कॉलम सी इंटू, मतलब कॉलम ए इंटू 3 कॉलम सी सही है। 3 टाइम्स कॉलम सी, इससे मेरा क्या बनता है, कॉलम बी बनता है। आप इस लॉजिक को अपने आंसर में अप्लाई करके आंसर को फाइंड आउट करेंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपका काम है यहाँ से, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं अच्छा रेट करूँगा। अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो मॉडरेट थे। मॉडरेट बोलिए या फिर ईजी बोलिए, बट ये क्वेश्चन अच्छा सीजीएल का आया हुआ क्वेश्चन है। वो दोनों भी सीजीएल में आए हुए थे। तो आप पहले पॉज करके इसको खुद से सॉल्व करें एंड फिर आप आंसर को मैच कर सकते हैं। तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे 12 है, 8 है, 80 है। 12 का स्क्वायर 144 होता है एंड 8 का स्क्वायर 64 होता है। सब्ट्रैक्ट करने पे 80 आता है। बट ये सेम लॉजिक जो भी हमने रो 1 पे लगाया, ये हमारा रो 2 पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि 16 का स्क्वायर इज 256 माइनस 100 करने पे 156 आता है। ये लॉजिक हमारा रो 2 पे अप्लाई नहीं होता, यानी यहाँ पे कुछ अच्छा लॉजिक है। इस लॉजिक को आप सोचे पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। होपफुली आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। हम देखते हैं इसके अब
लॉजिक को। इसमें जो लॉजिक है, जो हिडन लॉजिक है, जो आपको सोचना है वो ये है कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक ऑड नंबर है, 131 इज ऑड नंबर। आपको ऐसे ही हिंट्स दिए जाते हैं। यहाँ पे ऑड नंबर है, इन बाकी जो दो है कॉलम 1 में एंड जो कॉलम 2 में नंबर है वो इवन है। तो आप इवन से ऑड कब बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं अनटिल एंड अनलेस आप उसको 2 से डिवाइड करके कहीं ना कहीं एक ऑड ले आए। यही आपका हिंट था इसमें। तो 12 और 8 से 80 बनाया आपने। आपने क्या लॉजिक लगाया था? 12 का स्क्वायर माइनस 64। 64 को आपने लिखा था 8 का स्क्वायर। 64 और क्या होता है? तो 64 होता है 4 का क्यूब भी होता है, जिसमें हम 8 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी हम ये वाला प्रोसेस इसमें कर रहे हैं। सेम लॉजिक को हम अपने रो 2 में लगा के देखते हैं क्या ये लॉजिक अप्लाई करता है या नहीं करता। रो 2 में जो हमारे नंबर्स हैं वो है 16, 10 और 131। इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, 5 आता है। तो 16 का स्क्वायर इज 256 एंड 5 का क्यूब इज 125। इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 131 आ रहा है। तो होपफुली आपने इसको चेक कर लिया होगा कि आपका आंसर क्या आया था, आप बता सकते हैं। मैं लॉजिक यहाँ लिख देता हूँ। तो जो कॉलम ए है, कॉलम ए उसका स्क्वायर माइनस जो कॉलम 2 है उसका हाफ, बी का 2 का क्यूब, ये मेरा कॉलम सी बनाएगा। तो होपफुली आपका भी लॉजिक यही था। बाय द वे लॉजिक मल्टीपल हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि लॉजिक एक ही हो। आपने किसी भी लॉजिक से पहुंच गए तो बहुत, बस सही आंसर आना चाहिए। तो 9 का स्क्वायर इज 81 माइनस 27 इज 54। 27 कहाँ से आया? तो 6/2 का क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। तो आज का जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, बट ये रिपीट, इजी तो नहीं बोलूँगा, मॉडरेट है ये क्वेश्चन, बट ये रिपीट होता रहता है। ये वाला जो इनका वो है लॉजिक है, इसलिए ये थोड़ा इजी पड़ जाता है उनके लिए जो प्रैक्टिस करते हैं। तो होपफुली आप इसको सॉल्व कर लिया होगा एंड अगर आपका आंसर ये है तो आप सही हैं। आगे देखते हैं लॉजिक क्या है। इसमें क्या है कि कोई जो कॉलम 1 है, कॉलम 2 है और जो कॉलम 3 है, ये कोई एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वाला कॉलम हर बार बड़ा है। अगर इसमें कॉलम 1 देखे तो बड़ा है, लेकिन इसमें कॉलम 1 सबसे छोटा है। फिर कॉलम 2, कॉलम 3, ऐसा कोई इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। तो ऐसे में जनरली क्या होता है, जो मैंने एसएससी के पेपर्स में देख रखे है, उसमें कोई स्क्वायर, किसी एक नंबर का स्क्वायर होता है। तो ये जो नंबर है बहुत आस-पास है, तो इसमें स्क्वायर्स का लॉजिक तो नहीं लग सकता। स्क्वायर, क्यूब, क्यूब्स का भी लॉजिक नहीं लग सकता, क्योंकि जो स्क्वायर होता है बहुत बड़ा नंबर होता है, क्यूब उससे भी बड़ा होता है। या फिर वो किसी का कुछ मल्टीपल होते हैं। जैसे इस केस में क्या है, अगर आप 18 और 27 को ऐड करते हैं तो 45 आता है। ये देख के आपको सोचना था कि ये 30 का इंटू 3/2 है। सेम लॉजिक को आप इस पे अप्लाई करेंगे 78 पे। तो 3 9 39, 39 का मल्टीप्लाई अगर आप 3 से करते हैं तो 39 3 इज 7 1 1 117, सही है। तो आपको चेक करना है क्या इनको ऐड करना है, 22 और 35 को 117 आता है। मैंने 82 को लिया और 35 को ऐड कर दिया, तो 7 1 1 117 आ रहा है, यानी 39 इंटू 3 है ये, सही है। यानी 78 तो हमारा थर्ड नंबर है कॉलम का, इंटू 3/2, इसका 1.5 टाइम्स है। ये लॉजिक था हमारा। इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं अपने ऑप्शन नंबर सी से। 27 प्लस 33, इसकी वैल्यू 60 होगी। तो हमारा थर्ड कॉलम है 40, तो 40 इंटू 3/2 करते हैं तो 60 आ रहा है। इसका 1.5 टाइम्स है ये, सही है। होपफुली आपका भी सही था। ये हमारा आज का फिफ्थ क्वेश्चन है एंड ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट अगेन सेम थिंग है। ये क्वेश्चन जो है कि रिपीट होता रहता है हर साल, तो ये लॉजिक आपको आनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको पहचानते कैसे हैं हम? अगर आप ध्यान से देखें तो जो रो 1 है और जो रो 2 है, इसके सारे एलिमेंट्स, इसके जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो एक सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। वो नंबर कौन सा है? तो 7 है, पहला हिंट। दूसरा हिंट ये है कि जो 14 और 14 है वो रिपीटेटिव है, तो यहाँ पे डिवीजन ही लगेगा। ऐसे आप सोच सकते हैं, आप 14 से 14 को डिवाइड कर लें, तो जो नंबर आता है उससे आप अपने कॉलम 1 पे जाने का ट्राई करें।
तो 14 से 14 को डिवाइड करने पे मेरा 1 आता है। 1 से अगर मैं 7 जाने की ट्राई करता हूँ तो क्या होगा? मैं +6 कर सकता हूँ या फिर इंटू 7 कर सकता हूँ। अगर मैं +6 करूँ तो एक रैंडम लॉजिक है, ये एक कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं इंटू 7 करूँ, मैंने जो पहले देखा था, जो ऑब्जर्व किया था कि हर नंबर इंटू 7 हो रहा है, लाइक 7 का मल्टीपल है वो। तो यहाँ पे ये लॉजिक भी होल्ड कर रहा है कि ये भी इंटू 7 का मल्टीपल ही है। मैं इस वाले को ज़्यादा फेवर करूँगा। फिर मैं चेक करूँगा क्या ये सेम लॉजिक इस पे होल्ड हो रहा है। मैं 441 को 63 से डिवाइड करूँगा तो आता है 7। 7 से जो 21 1 कैरी 2, 7 6 42 प्लस 2 इज़ 44, सही है। अब मैं इसको इंटू 7 करता हूँ तो 49 आता है, जो कि मेरा कॉलम 1 है। यानी इसका लॉजिक क्या है, जो कॉलम मेरा सी है उसको मैंने कॉलम बी से डिवाइड किया, तो जो नंबर आता है उसका मैंने मल्टीप्लाई किया 7 से, तो वो मेरा वो हुआ, कॉलम ए हुआ, सही है। इसको डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर आया यहाँ पे, इसका मैंने इंटू 7 किया तो क्या आया, मेरा कॉलम ए आया। ठीक था। होपफुली आपने भी ऐसे किया होगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा 6th क्वेश्चन है, ये मेरा ये क्वेश्चन है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो फिर से इसमें कोई जो कॉलम्स हैं वो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं। कॉलम कोई ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा। मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको समझा देता हूँ। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे अगर आपका जो कॉलम 1 है वो बड़ा है कॉलम 3 से, तो ये दोनों छोटे हैं किससे, कॉलम 2 से। ये दोनों रो में ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ये रो 1 और 2 दोनों में फॉलो हो रहा है। और देखें हम कुछ यहाँ देखें तो अगेन ये जो है यहाँ पे ये ऑर्डर फॉलो जो कॉलम 2 है वो बाकी दोनों से बड़ा है। बाकी दोनों में कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है, तो बाकी दोनों की हेल्प से हम कॉलम 2 पे जा रहे हैं। ये सारे ऑर्डर वाले खेल हमने बेसिक वीडियो में देख रखा है। अब हम चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। आज का जो हमारा 6th क्वेश्चन है, तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। कॉलम कोई ऑर्डर फॉलो अगर नहीं करते तो हम क्या ट्राई करते हैं, स्क्वायर्स, क्यूब्स या फिर कोई मल्टीपल हो किसी का। यहाँ पे क्या लॉजिक है, 14 दे रखा है, 170 दे रखा है, तो 14 का स्क्वायर की ये पास है। तो अगर मैं 26 प्लस 170 कर दूं तो ये 196 आता है, जो कि 14 का स्क्वायर है। मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉजिक, कॉलम ए प्लस सी इज इक्वल टू बी का स्क्वायर। तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। सेम थिंग हम रो 2 पे चेक कर लेंगे। अगर करना चाहें तो 31 प्लस 18 इज 49, जो कि मेरा 7 का स्क्वायर है। तो आप अगर कोई स्क्वायर चेक करना चाहते हो तो ये तो स्क्वायर पॉसिबल है नहीं। ये आपका सी इसका आंसर हो गया, 81 आ रहा। तो अब आप बताएंगे कि आपने 6 में से कितना सही किया था खुद से। अब यूट्यूब को ऐसा लगता है कि जो वीडियो आपकी स्क्रीन पे आ रही है, ये वीडियो सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है, बट यूट्यूब को ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके काम की है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में।